दिल्ली के दरबार में गूंजी खंडेराव की तलवार और आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जो वादा खंडेराव ने अपने बाबा साहिब से किया है, अपनी देवी अहिल्या से किया है, पत्नी से किया है, उस वादे को निभाने का समय आ गया है। और वो वादा है उन सबको प्राउड फील कराना, अपनी धाक जमाना, मराठाओं की धाक जमाना। और वो धाक उन्होंने जमाई दिल्ली के दरबार में, क्योंकि वहीं से तो शुरुआत होनी है। चर्चा करते हैं दोस्तों। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, ये बात तब से शुरू हुई जब खंडेराव ने वहां से आदि मुहिम छोड़ के वापिस आ गए। जो हमने देखा था कि जो सुजाऊ दौला था उसने अपनी चालें चली और खंडेराव को कुछ इस तरह से भड़काया है कि वो मुहिम छोड़ के वापस आ गए कि मैं दिल्ली के बादशाह की बातें नहीं मानूंगा, जो किसी को भी अच्छा नहीं लगा। मगर उस समय खंडेराव ने जो स्टैंड लिया, वो स्टैंड पे वो कायम रहे। अपने बाबा साहिब के सामने भी उन्होंने जिद की कि वो मदद मांगेंगे तो मदद देंगे। यानी कि हम अपने आप को इतना काबिल दिखा चुके हैं कि लोग हमको आके बोले कि हाँ जी आपकी जरूरत है। इसलिए उन्होंने अपनी शर्तों में दिल्ली के बादशाह को एक पैगाम भेजा और दिल्ली के बादशाह ने उनकी शर्तों को माना। और यहीं से मल्हार सरकार को एहसास हुआ कि खंडेराव अब सक्षम है राजा बनने के लिए, जिसने दिल्ली के बादशाह को अपनी तरफ झुका लिया कि वो उनकी शर्तें मानने के लिए तैयार हो गए। तो क्या ही बात है, मेरा पुत्र मेरे सामने अब खड़ा हो गया है। इसलिए उन्होंने उनको राजा बनाने का भी निश्चय ले लिया, डिसीजन पक्का कर लिया। तो अब जब खंडेराव दिल्ली के दरबार में पहुंच गए हैं, वहां पे यही चर्चा चल रही है कि दिल्ली के बादशाह को खंडेराव जैसे योद्धा की क्या जरूरत है। ऐसे तो कई हैं हमारे पास, कई लोग लड़ना जानते हैं। तब खंडेराव दिल्ली के दरबार में, जो हमने कमिंग अप में देखा है, अपने जलवे दिखाएंगे। आवाज तो है ही खंडेराव की। और जब तलवार वो खंबे में एक ही वार में गाड़ देंगे और बाकी लोगों को चैलेंज करेंगे कि आप भी करके दिखाओ, क्योंकि तलवार को खंबे में गाड़ना कोई आसान काम नहीं है। काफी लोग कहेंगे तलवार की धार तेज होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, मगर तलवार को चलाने वाला कौन है, उसमें कितना बल है। धार तेज होगी, मगर तेज धार तलवार को चला के जोरदार वार करने वाला खंडेराव जो है वही कर सकता था ये। इसलिए उसने सबके सामने करके दिखाया और फिर चैलेंज किया कि दूसरा कोई करके दिखाए। ये खंडेराव का जो बात जो उन्होंने दरबार में की है, इसकी चर्चा दुश्मन तक भी पहुंचेगी, सूरजमल तक भी पहुंचेगी। वो पहले से ही कहीं ना कहीं जानते हैं कि खंडेराव कितने ताकतवर हैं, इसलिए उनकी हमेशा से खंडेराव से एक दुश्मनी रही है। तो यहां जब ये चर्चा दुश्मन तक पहुंचेगी तो दुश्मन अपनी तरफ से अपनी स्कीम्स बनानी शुरू करेंगे, अपने तरीके से सोचना शुरू करेंगे। और गुनू जी तो है ही उनकी मदद करने के लिए। और गुनू जी ने जैसे पहले हमले को विफल होते देखा है और उनके सैनिकों को बोला है कि देखो खंडेराव को ऐसे मारना कोई आसान काम नहीं है। और गुनू जी तो ऐसे आस्तीन के सांप है जो हमेशा पीछे से ही वार करते हैं अपने पिता की तरह। तो यहां पे जब दिल्ली के दरबार में ये गूंजेगी गूंज खंडेराव की तलवार और आवाज, तो ये सब में कंपकपी पैदा करेगी दोस्तों। क्योंकि ये तो दर्ज है कि जब खंडेराव की मृत्यु हुई थी उससे पहले खंडेराव ने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए थे, नाकों चने चबवा दिए थे। वो इस सोच में मजबूर हो गए थे कि हम करें तो करें क्या, ये तो रुक ही नहीं रहे हैं। अपने परिवार का, होलकर वाड़े का, सबका नाम रोशन कर दिया था, क्योंकि खंडेराव से डरना शुरू हो गए थे लोग। जो पहले ही डरते थे और ज्यादा डर गए थे कि इसको कैसे काबू में करें खंडेराव को। और इसीलिए जब खंडेराव की मृत्यु हुई तो वो धोखे से मृत्यु हुई, क्योंकि किसी भी शूरवीर को सामने से मारना किसी बुजदिल का काम नहीं है। शूरवीर को सामने शूरवीर ही टक्कर दे सकता है। और जहां पे गुन्नू जी जैसे आस्तीन के सांप हो, उनको तो शूरवीर की कैटेगरी से निकाल के दूर फेंक देना चाहिए। और सूरजमल भी, मान सिंह, ये क्या कर रहे हैं, सोए हुए खंडेराव पे वार करके ये कौन सी शूरवीरता दिखा रहे हैं। तो दोस्तों, जो यहां पे हम देख रहे हैं उससे एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि खंडेराव मृत्यु से पहले दुश्मन के नाकों में चने चबवा के ही जाएंगे। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.